निराशा कहीं नहीं है। सारे राज्य आज ऊपर पहुंच रहे हैं, वहाँ के राज्य को भी पूरा हक बनता है, लेकिन जब तक अब उन मुस्लिम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि वो हमारे साथ है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, वो हिंदुस्तान दिखानी पड़ेगी कि हम भारतीय हैं। बिल्कुल दिखानी पड़ेगी का मतलब नहीं है, उनको प्रूव करना पड़ेगा कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि अगर हिंदुस्तानी नहीं प्रूव करेंगे तो कैसे ये सवाल मैं करना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि टैक्स फ्री यहाँ दिल्ली में हो, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, बीजेपी से हैं, सभी जानते हैं भली भांति, अधीन है जम्मू कश्मीर इस वक्त केंद्र सरकार के, वहाँ पर तो टैक्स फ्री नहीं हो पाई, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं दो चश्मों से देख रही है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी टैक्स फ्री मुझे लगता है, अगर हम जम्मू से हैं, खुद मैं जम्मू कश्मीर, तो मुझे लगता है कि अगर आज तक नहीं है कि गलत है, हो सकता है कि अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ टैक्स फ्री नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि शायद या तो आपको जानकारी नहीं है, या फिर अगर ऐसा है तो वहाँ भी टैक्स फ्री, वहाँ कितनी ज्यादा परियोजनाएं सरकारी स्कूलों, मतलब अभी एक बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है वहाँ पे, आपको पता है। जम्मू हमारे देश में जम्मू कश्मीर जो है सबसे ऊपर है इस वक्त बेरोजगारी। देखिए उसी के ऊपर सरकार पूरी कोशिश कर रही है, सरकार वहाँ सेना में भर्तियां कर रही है, सरकार वहाँ मेडिकल कॉलेज, आप तथ्यों से आप अनजान हैं, नहीं हो रही है। बॉर्डर बटालियन की 2019 से 370 से पहले की रिक्रूटमेंट थी, नहीं हुई अभी तक। मैं लोकल रिपोर्टर हूँ ना वहाँ से, इसलिए मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ। वो भी हो रही हैं, और नौकरियों के लिए देखिए, जब तक वहाँ लोगों को ये फील नहीं आएगा कि यहाँ हम सुरक्षितों के साथ, कितना बुरा हुआ और आज भी बुरा हो रहा है, आज बुरा हो रहा है कि हम उनको वहाँ पर क्यों स्थापित नहीं करवा पा रहे। यही तो सवाल आपकी सरकार से ना शालिनी जी, केंद्र में आपकी सरकार है, जम्मू कश्मीर अभी उन्हीं के अधीन चल रहा है, गृह मंत्रालय के अधीन चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी भी उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रही है? 7 सालों से अभी तक उनका जो वापसी है वो नहीं हो पा, तो कोई ब्लूप्रिंट अभी है कि किस तरह से इनकी वापसी? क्योंकि देखिए अभी जब से मूवी आई है, कल ही हम बात करें कश्मीर की, कश्मीर घाटी में एक नॉन लोकल लेबरर को घायल कर दिया गया आतंकवादी हमले में, एक सिविलियन जो वहाँ का लोकल था उसकी हत्या कर दी गई, परसों भी ऐसे ही हमला हुआ, मतलब लगातार अब आतंकवादी हमले जो है वो बढ़ रहे हैं, तो क्या ब्लूप्रिंट क्या है वापसी का? आतंकवादी हमले बढ़ नहीं रहे हैं, ये पहले भी होते थे, लेकिन पहले मीडिया वो आज वापिस जाने से डरते हैं, क्यों? सुरक्षा नहीं मुहैया। कब बीजेपी, आपको लगता है कि अभी और समय चाहिए क्या? देखिए एक बंदे को सुरक्षा मुहैया कराना सरकार के हाथ में नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आज धरने पर है और आपको बता दें, द कश्मीर फाइल्स जिस मूवी ने कश्मीरी पंडितों के उस पलायन को, उस नरसंहार को पूरे विश्व के सामने लाया, विवेक अग्निहोत्री द्वारा ये बनाई गई मूवी, और भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है उसे घेरा है, क्योंकि टैक्स फ्री को लेकर धरने पर है बीजेपी, क्योंकि उनका कहना है कि दिल्ली में भी ये टैक्स फ्री हो ताकि जनता को जो है कम पैसों में जो है ये दाम में जो है मूवी देखने को मिले। मैडम क्या कहेंगे? द कश्मीर फाइल्स ने, एक तो जो सच था वो जो कश्मीरी पंडितों का, हालांकि सुना सबने था, लेकिन इस तरह से नाट्य रूपांतरण या मूवी के जरिए किसी ने देखा नहीं था। आप प्रवक्ता हैं बीजेपी की दिल्ली से, तो क्या कहेंगे आप? टैक्स फ्री बीजेपी जो आम आदमी पार्टी है वो नहीं कर रही है। देखिए आम आदमी पार्टी क्यों नहीं टैक्स फ्री कर रही, यही तो प्रॉब्लम है। एक तरफ वो अपने आप को देशभक्त दिखाते हैं, कहते हैं कि जो हमारे पाठ्यक्रम है, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उसमें हम एक चैप्टर जो है वो देशभक्ति का भी रखेंगे, और एक तरफ ऐसी बातें करते हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए इस मूवी को, इससे बड़ी कोई देशभक्ति की मूवी हो सकती है? जिन कश्मीरी पंडितों को वहाँ से उनके घरों से बेघर किया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, उनके बच्चों को काट दिया गया, दिन दहाड़े उनकी आंखों के सामने उनका खून पीने पर उन्हें मजबूर किया गया, क्या उनका दर्द आम जनता को पता नहीं होना चाहिए? चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, मुझे लगता है जो उनके ऊपर बीती वो हम सब हिंदुस्तानियों को उनका दर्द पता होना चाहिए, कि उनके साथ ये तो पता था सबको कि बुरा हुआ है, लेकिन इतना बुरा हुआ है ये मुझे लगता है किसी को नहीं पता था। और मैं साधुवाद करती हूँ, आई एम रियली थैंकफुल टू विवेक अग्निहोत्री जी, जिन्होंने इतने अच्छी तरीके से और तथ्यों पर ये मूवी को दिखाया है, साफ साफ वो तथ्य रियलिटी दिखाई है, और ऐसा लगता है कि वो रियलिटी देख के लोगों के दिल को छू गई, और सबकी आंखों से जब भी मूवी देख के आते हैं बाहर, उनकी आंखों से वो दर्द निकल रहा होता है। लगता है कि जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, उनको यहाँ पर टैक्स फ्री करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये भी कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है, जब से उनको लगा कि जब बीजेपी ने कहा कि हम धरने पे बैठेंगे इसके खिलाफ, वो कह रहे हैं कि एमसीडी चुनाव भी अब होने वाले हैं, तो उसको लेकर भी बीजेपी एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है।
बताइए मूवी से मुद्दा कैसे बन जाएगा? एमसीडी से कश्मीर फाइल्स का क्या लेना देना? एमसीडी के चुनाव से कश्मीरी पंडितों के साथ जो बुरा हुआ उसका क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनको क्योंकि हर चीज़ में राजनीति करनी है, इनका कुछ वोट बैंक होगा जो ये मूवी देख के इनके खिलाफ हो जाएगा या जो भी है, इसीलिए ये मूवी फ्री नहीं करना चाहते। और मुझे लगता है हमने अपनी तरफ से तो बहुत जगह फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग कराई है, लेकिन हम पूरी दिल्ली की जनता को तो दिखा नहीं सकते। अगर ये टैक्स फ्री कर देंगे तो वो गरीब लोग जो इस मूवी को देखना चाहते हैं वो भी देख पाएंगे कि उस वक्त कश्मीरी पंडितों के साथ कितना बुरा हुआ, और आज भी बुरा हो रहा है। आज बुरा हो रहा है कि हम उनको वहाँ पर क्यों स्थापित नहीं करवा पा रहे। यही तो सवाल आपकी सरकार से ना शालिनी जी, केंद्र में आपकी सरकार है, जम्मू कश्मीर अभी उन्हीं के अधीन चल रहा है, गृह मंत्रालय के अधीन चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी भी उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रही है? 7 सालों से अभी तक उनका जो वापसी है वो नहीं हो पा रही है? 7 साल और 60 साल में फ़र्क देखिए ना। जो 60 साल पहले की सरकारें थीं जिन्होंने वहाँ 60 साल राज किया, और एक सिर्फ 7 साल, 7 में से भी आप मुफ्ती महबूबा वाला टाइम क्यों गिन रहे हैं? हमारे को तो सरकार में तो थे ना, सरकार में थे, 3 साल सरकार में रहे। लेकिन अभी हमारे को टाइम जो हुआ है आए हुए मुश्किल से 1.5-2 साल हुआ है, और 1.5-2 साल में हमने 370 हटा दी। क्या ये कम बड़ी कामयाबी है कश्मीरी पंडितों के लिए? आपको लगता है कि 370 बैरियर था उनकी घर वापसी का? हर कश्मीरी पंडित वहाँ पर इस मूवी में भी देखिए बस बार बार एक ही बात कह रहा होता है, 370 हटा दीजिए, 370 हटा दीजिए। 370 हटने के बाद आज उन्हें उम्मीद जागी है कि यही सरकार है जिसने 370 हटाई, और यही सरकार है, चाहे वो हमारे गृह मंत्री जी हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हो, यही सरकार है जो हमें वहाँ वापस जीने का हक देगी, हमारे घर हमें लौटाए जाएंगे और हमें जो है वो सिक्योरिटी मिलेगी। तो इसी सरकार से उन्हें उम्मीद है। लेकिन एक सवाल मैं करना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि टैक्स फ्री यहाँ दिल्ली में हो, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, बीजेपी से हैं, सभी जानते हैं, भली भांति अधीन है जम्मू कश्मीर इस वक्त केंद्र सरकार के, वहाँ पर तो टैक्स फ्री नहीं हो पाई, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं दो चश्मों से देख रही है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी टैक्स फ्री मुझे लगता है अगर हम जम्मू से हैं, खुद मैं जम्मू कश्मीर, तो मुझे लगता है कि अगर आज तक नहीं है, गलत है। हो सकता है कि अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ टैक्स फ्री नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि शायद या तो आपको जानकारी नहीं है, या फिर अगर ऐसा है तो वहाँ भी टैक्स फ्री होनी चाहिए। हमारी डिमांड है पूरे हिंदुस्तान में ये टैक्स फ्री होनी चाहिए। जो एक हकीकत है, जो एक सच्चाई है, उसे जनता से छुपाए रखना, कौन लोग छुपाना चाहते हैं सच्चाई? किन लोगों को डर है कि सच्चाई सामने आई तो उनका मुंह काला हो जाएगा? तो मुझे तो लगता है कि जनता को सच जानने का हक है, हिंदुस्तान की जनता को, और सभी को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, उनको सच जानने का हक है और इसमें सच्चाई दिखाएगी। आप दिल्ली से प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली में भी कई ऐसे विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित हैं, आपकी बात भी होती होगी उनसे, आपकी पार्टी में भी बात होती होगी वैसे तो, ठीक है, तो कोई ब्लूप्रिंट अभी है कि किस तरह से इनकी वापसी? क्योंकि देखिए अभी जब से मूवी आई है, कल ही हम बात करें कश्मीर की, कश्मीर घाटी में एक नॉन लोकल लेबरर को घायल कर दिया गया आतंकवादी हमले में, एक सिविलियन जो वहाँ का लोकल था उसकी हत्या कर दी गई, परसों भी ऐसे ही हमला हुआ, मतलब लगातार अब आतंकवादी हमले जो है वो बढ़ रहे हैं। तो क्या ब्लूप्रिंट क्या है वापसी का? आतंकवादी हमले बढ़ नहीं रहे हैं, ये पहले भी होते थे, लेकिन पहले मीडिया इतनी सक्रिय नहीं थी इसलिए दिखते नहीं थे। ये सब पहले भी हो रहा था, उल्टा अब तो भाजपा के शासन काल में ये अच्छी तरह से हर आतंकवादी को पता है या हर सेपरेटिस्ट को पता है कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमें उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और मिल भी रहा है। वो इसीलिए वहाँ आतंक नहीं आ रही है ना। कश्मीरी पंडित देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कई कश्मीरी पंडित सरपंच अभी जो बने थे उनकी हत्या की गई, ठीक है, तो सरकार उस चीज़ को भुना नहीं पा रही है, बीजेपी कहीं ना कहीं उस चीज़ को भुना नहीं पा रही है, ना तो उनको सुरक्षित जगह जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। क्योंकि मैं खुद कश्मीर से भी वाबस्ता हूँ, वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वहाँ पर जो हमारे बगल में जो कश्मीरी पंडित थे वो आज वापस जाने से डरते हैं। क्यों? सुरक्षा नहीं मुहैया। कब बीजेपी, आपको लगता है कि अभी और समय चाहिए क्या? देखिए, एक एक बंदे को सुरक्षा मुहैया कराना सरकार के हाथ में नहीं होता। ये तो वहाँ के लोगों को भी, आवाम को भी समझना पड़ेगा कि कश्मीरी पंडितों को उनकी भी जिम्मेवारी है वापस वहाँ पर स्थापित करना। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम लोगों की सरकार की नहीं है। जब तक वहाँ सेपरेटिस्ट अपना, जिसे कहते हैं ना, वो पॉलिटिक्स भुनाते रहेंगे, तब तक वहाँ कोई भी हर हिंदू का पलायन होता रहेगा। तो यही तो डिमांड है आज पब्लिक की। बिट्टा कराटे जैसे जो खूंखार आतंकी, जिन्होंने खुद माना था कि मैंने इतनी हत्याएं कर दी, मुझे कोई वो नहीं, गम नहीं है। उसके बाद जो यासीन मलिक है और कई ऐसे सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं जो खुले घूम रहे हैं, कई ऐसे नेता भी हैं जम्मू कश्मीर से जो खुलेआम एक तरह से चुनौती, जिन्होंने ये तक कह दिया था, जिनसे आपका अलायंस भी रहा महबूबा मुफ्ती, की तिरंगा उठाने वाला नहीं कोई होगा। तो इन नेताओं पर
तो मतलब एक कार्रवाई क्यों नहीं है, सटीक कार्रवाई क्यों नहीं आप देखिए यासिन मलिक के ऊपर यूएपीए के तहत जो है केस दर्ज हो गया है। बहुत जल्दी ये जो बिट्टा है इसके खिलाफ भी ये केस दर्ज हो जाएगा और ऐसे तमाम लोग हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है, जब हम मुफ्ती महबूबा जैसे लोगों के ऊपर अगर देशद्रोह का वो डालेंगे ना, केस करेंगे, तो खड़े हो जाएंगे सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट जो कहेंगे कि देखिए क्योंकि वो अलग कम्युनिटी की हैं, वो कश्मीरियत की बात कर रही है, मुस्लिम कार्ड खेलेंगे, बस वो मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेल देंगी। और ये रीज़न है कि आज देश जो बटा हुआ है ना, ये हिंदू मुस्लिम वाला इन लोगों ने कर करके आज तक राज किया है। लेकिन कानून में तो कोई मुस्लिम हिंदू होना नहीं चाहिए। अब वो दिन गए। अब ये जो विक्टिम कार्ड खेलती थी ना महबूबा मुफ्ती, वो और अब्दुल्ला जो खेलते थे विक्टिम कार्ड, वो खत्म हो चुका है। अब आने वाले टाइम में वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को भी लाया जाएगा और घाटी को एक सुंदर घाटी, जहाँ मुस्लिम भी पहले रहते थे, हिंदू भी रहते थे और खुशी खुशी रहते थे और जन्नत कही जाती थी, सारी मूवीज वहाँ बनती थी। आज आतंक ने ऐसा कर दिया है कि कोई भी आम इंसान वहाँ जाने से डरता है, तो उसे खत्म किया जाएगा सबसे पहले 370 हटा के। और अब जब है वहाँ पर कश्मीरी पंडित जाएंगे तो एक खुशहाली जो है वो पहले से ही वहाँ उसके बीज जो है वो बो दिए गए हैं भाजपा सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा। आप देखिए वहाँ कितनी ज़्यादा परियोजनाएं, सरकारी स्कूलों, मतलब अभी एक बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है वहाँ पे, आपको पता है। जम्मू, हमारे देश में जम्मू कश्मीर जो है सबसे ऊपर है इस वक्त बेरोजगारी में। देखिए उसी के ऊपर सरकार पूरी कोशिश कर रही है। सरकार वहाँ सेना में भर्तियां कर रही है, सरकार वहाँ मेडिकल कॉलेज, आप तथ्यों से आप अनजान हैं, नहीं हो रही है। बॉर्डर बटालियन की 2019 से 370 से पहले की रिक्रूटमेंट थी, नहीं हुई अभी तक। मैं लोकल रिपोर्टर हूँ ना वहाँ से, इसलिए मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ। वो भी हो रही हैं और नौकरियों के लिए देखिए, जब तक वहाँ लोगों को ये फील नहीं आएगा कि यहाँ हम सुरक्षित हैं, तो कोई भी कारोबारी वहाँ कारोबार कैसे कर पाएगा। तो हम बीजेपी ने करनी है ना, यही तो हम चाह रहे हैं। तो भाजपा करना चाहती है तो आम जनता को भी तो उसका साथ देना पड़ेगा। अगर कोई जो वहाँ के मुस्लिम 25 सीटें दी 2015 में जब इलेक्शन हुए, सत्ता में भी आई बीजेपी, लेकिन आज बहुत निराशा है। निराशा कहीं नहीं है, सारे राज्य आज ऊपर पहुंच रहे हैं, वहाँ के राज्य को भी पूरा हक बनता है। लेकिन जब तक अब उन मुस्लिम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि वो हमारे साथ हैं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, वो नेशनलिटी दिखानी पड़ेगी कि हम भारतीय हैं। बिल्कुल दिखानी पड़ेगी का मतलब नहीं है, उनको प्रूव करना पड़ेगा कि हम भी हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि अगर हिंदुस्तानी नहीं प्रूव करेंगे तो कैसे ये दिखेगा कि हम उनके लिए मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो मदद वो लेना नहीं चाह रहे, तो कैसे दें फिर मदद। अब कोई लेना ही ना चाह रहा हो तो हम मदद करें कैसे, बताइए आप ही तरीका बता दीजिए तो हम सरकार तक पहुंचा देंगे। ये तो सरकार को सब भली भांति पता होता है। और आपको अभी कश्मीरी पंडितों से आपकी बात होती होगी, तो क्या कहते हैं वो, किस तरह से उनको वापसी जाने का, क्योंकि हर किसी का मन करता है जहाँ से जन्म हुआ, जहाँ हम पले बड़े वहाँ पर वापस जाया जाए, तो आपकी भी बात तो होती होगी। बिल्कुल, और मेरे तो खुद नान के दाद के वहीं के ही हैं। अच्छा। तो इसलिए वहाँ रहते हैं। लेकिन अब जो कोर कश्मीरी पंडित हैं। मैं मेरे पेरेंट्स दत्ता, मेरा पूरा नाम नेहा शालिनी दुआ दत्ता है। तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत पहले ही आ चुके थे, लेकिन जिन्होंने देर करी उस वक्त 1990 में देर कर दी, उनको उस दर्दनाक जिसे कहते हैं ना खौफ से गुजरना पड़ा। लेकिन जो पहले निकल गए वो कहीं ना कहीं आज उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। और मेरी यही डिमांड है कि जो बेचारे इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, आज सरकार उनके साथ खड़ी है, भाजपा सरकार, और उन्हें वहाँ करवाएगी। लेकिन उसके लिए हमें वहाँ की आवाम से भी मदद चाहिए। सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती, आवाम को भी वहाँ हेल्प करनी पड़ेगी, वहाँ के मुस्लिम्स को भी हेल्प करनी पड़ेगी। सबको दिखाना पड़ेगा कि भाईचारे की अगर वो बातें करते हैं तो भाईचारा दिखाना भी पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो ये शालिनी दुआ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से प्रवक्ता हैं, और चूंकि जम्मू कश्मीर से इनका भी नाता है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात पर खंसती नज़र ज़रूर आ रही है कि दिल्ली में आप द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ही इस वक्त जम्मू कश्मीर को चला रही है। वहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, वो वहाँ पर हैं, तो अभी तक वहाँ पर टैक्स फ्री नहीं हुई। और इसमें भी बीजेपी फंस रही है कि वापसी का ब्लूप्रिंट क्या है, किस तरह से आतंकवादी घटना को वहाँ पर लगाम लगाई जाएगी और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित घर वापसी जो है वो करवाई जाएगी। एक बीजेपी उसकी गारंटी नहीं दे पा रही है। ये फिलहाल मूवी के ज़रिए जो दिखाया गया नरसंहार पूरे विश्व के सामने आया, कश्मीरी पंडितों का विस्तार, जो इस पूरे मूवी के बाद आगे क्या होता है, कश्मीरी पंडितों को कैसे वापस भेजा जाता है, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।